हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु की तारीफ करेंगे, धन्यवाद करें प्रभु का। प्रभु ने दिन भर संभाला है और ये शाम प्रभु ने दी है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी। हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु जी, आज की शाम के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी कृपा और आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने संभाला पिताजी। हालेलुया। ये शाम आपने फिर से दी ताकि आपके चरणों में बैठ करके प्रभु आपकी मधुर वाणी सुनने पाएँ। प्रभु जी, अपने जीवन के विषय में जानने पाएँ, आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन के विषय में। पिता, आपके वचन को पवित्र आत्मा जी आप सिखाइए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, आप संभालिएगा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे हम सब, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। हमारे गीत की किताब जो है 135 नंबर है, उसमें से कुछ अंतरा गाएंगे और फिर वचन में चलेंगे। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चलें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। प्रभु का धन्यवाद। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और
आज का हमारा जो विषय है वो है धन्य मनुष्य। यानी हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में आज कि धन्य मनुष्य कौन है, जो आशीष, असली आशीष पाया हुआ मनुष्य है। परमेश्वर का वचन किसको कहता कि वह धन्य मनुष्य है, उसके विषय में थोड़ा हम प्रभु के वचन में देखेंगे। क्योंकि लोग अपने जीवन के विषय में गहराई से, गंभीरता से ना सोचने के कारण उन्हें जब भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, संसारिक बातें मिलती हैं, संसारिक चीज़ें मिलती हैं, उन्हें सिर्फ वही लगता कि वो उन्हें प्राप्त हुई हैं और वो धन्य लोग हैं। असलियत में धन्य वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है। थोड़ा देखेंगे प्रभु के वचन में, भजन संहिता 65 अध्याय, और वहाँ से हम शुरू करेंगे दूसरे वचन से। प्रभु के वचन में लिखा है दूसरे वचन में, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते हैं इन वचनों के लिए। यहाँ पर प्रभु का दास दाऊद कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्या प्रियो, आपको इस बात का इल्म है कि परमेश्वर सब कुछ सुनता है? प्रभु का धन्यवाद। बहुत से लोगों को है इस बात का एहसास कि प्रभु हमारी सुनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे वचन में लिखा कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। पर कैसे? प्रभु के पास आएंगे कैसे? चौथे वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। और आगे लिखा कि वे तेरे आंगनों में वास करें और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, जब तक परमेश्वर इजाज़त ना दे, जब तक परमेश्वर ना खींच ले, जब तक परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने ना दे, तो कोई उसके समीप नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। कहीं बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने नामदान ले लिया, मैंने तो बस यीशु मसीह को ऐसा पकड़ लिया कि बस मैं नहीं छोड़ूंगा। वो नासमझी के कारण ऐसा कहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे अपने समीप आने देता है। प्रभु का धन्यवाद। जो व्यक्ति परमेश्वर के समीप आएगा वो व्यक्ति भौतिक भोजन के लिए लड़ेगा नहीं, परंतु जरूर अगर आत्मिक भोजन उसको सही नहीं मिल रहा, उसके लिए जरूर परमेश्वर के दासों से बातचीत करेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसा यहाँ वचन के अंदर लिखा कि हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से वचन ले करके उन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा उसकी व्याख्या की और उसके अनुसार करने लगे। हर इतवार को जब आराधना होती है, आराधना के बाद उनके यहाँ भोजन जरूर होता है और उस भोजन के लिए लोगों के ऊपर भार भी डाल देते हैं वो लोग कि आपने खाने के लिए इतने पैसे देने, उतने देने, उतने देने। बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है जिन लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे पास तो जी इतना पैसा नहीं है कि हम कलीसिया में जा सकें। हम पूछते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो कहते हैं जी हर इतवार को भोजन होता है और भोजन के लिए पादरी साहब हर एक के ऊपर चंदा लगाते हैं। प्रियो, पादरी साहब की समझ में नहीं आया कि ये कौन से उत्तम पदार्थ का जिक्र इधर किया गया। हमारी समझ में प्रभु ने ये बताया कि वो भोजन है जो आत्मा के लिए अति आवश्यक है, जिसे आत्मा खा करके तृप्त होती है और आत्मा प्राप्त करके आत्मा के अंदर जो हम कहेंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे तो नया मनुष्य तब जो परमेश्वर ने डाला है वो वचन के द्वारा प्रतिदिन अंश अंश करके अपने बनाने वाले के अनुसार बनता जाता है। हालेलुया।
उसके कद में, उसके डील डोल, उसकी समानता स्वरूप में अंश अंश करके बनता जाता। किसके द्वारा? जो इतवार को रोटियां बनती है उधर, उसके द्वारा नहीं। वो शरीर के लिए आवश्यक हैं, शरीर और रोटियां दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो मनुष्य तब आपके अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, अविनाशी मनुष्य तब, उसकी खुराक है परमेश्वर का उत्तम वचन, उत्तम पदार्थ। हालेलुया। पर ये बातें सिर्फ वही समझ पाते हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने चुनकर अपने समीप आने का सौभाग्य दिया। वैसे बहुत से लोग चलते हैं प्रभु के पीछे, परंतु उनकी शिकायतें रहती हैं। किसी की कुछ शिकायत रहेगी परमेश्वर से, किसी की कुछ शिकायत रहेगी, परंतु जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं वो देखिए किस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है 8 वचन के अंदर, इसमें 63 अध्याय में और उसका 8 वचन में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर के दास के लिए जो जिसने भजन संहिता परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने से लिखी है। बड़ा अद्भुत और हिम्मत और सामर्थ्य मिलती है इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं। जिन लोगों ने अपना लक्ष्य कुछ और बनाया हुआ है, बेशक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु उन्होंने जीवन का लक्ष्य मसीह को नहीं बनाया, परमेश्वर को नहीं बनाया, उनके जीवन में हमेशा शिकायत रहेंगी। उनको नहीं पता होगा कि परमेश्वर का चुनना क्या है, परमेश्वर के जो नज़दीक रहते हैं उनके जीवन के अंदर क्या अनुभव होता है, उनको चाहिए क्या। उनके नज़र में, उनके ख्याल में धन्य व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति वही है जिन्हें चुनकर परमेश्वर अपने नज़दीक आने देता है। और किन लोगों को चुन के आने देता है? जिन लोगों के अंदर है ख्वाहिश, जिन लोगों के अंदर है मन में एक भूख और प्यास कि नहीं, मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे इस दुनिया के अंदर जब मैं परमेश्वर ने भेजा है, क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का लक्ष्य क्या है। ये आत्मिक बातों के पीछे जो व्यक्ति चलता है, परमेश्वर उसे ज़रूर, अगर वो झाड़ियों में फंसा हुआ है या कहीं और फंसा हुआ है, ज़रूर परमेश्वर उसे निकाल लेता है और उसे अपने समीप आने का सौभाग्य देता है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 44 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 44 वचन पढ़ेंगे। आपके बीच में लिखा वचन के अंदर 44 वचन में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वायदे के लिए और इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। काश ये आप लोगों के सबके आत्मा में प्रकाशन उतर जाए कि जब तक, यहाँ वचन के अंदर जैसा लिखा, जब तक पिता, यीशु मसीह जी कहते हैं जिसने यीशु मसीह जी को भेजा है, खींच ना ले, तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता। इसका अर्थ यह नहीं है प्रियो कि हमने सुसमाचार नहीं बताना, हमने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ठ करना है और परमेश्वर के नज़दीक जाना है। तब क्या करेगा परमेश्वर? आपके जरिए से कार्य करेगा। आपके जरिए से जो लोग मृत्यु की छाया में हैं, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग बिल्कुल श्राप के नीचे हैं, जो लोग पाप के नीचे हैं, उन लोगों को आपके जरिए से ज़रूर ज़रूर अपने नज़दीक आने का सौभाग्य देंगे पिता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं इधर, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यीशु मसीह पे कोई विश्वास नहीं कर सकता जब तक पिता खींच ना ले। प्रिय, बहुत से लोगों के पास हम जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, उनके मन के अंदर परमेश्वर पहले ही पहुंचने से पहले हमारे कार्य कर चुका होता है, उनके अंदर विश्वास डाल चुका होता है, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। तभी जब जाते हैं हम, तब सुसमाचार सुन करके वो कहते हैं हाँ जी हम विश्वास करेंगे। करेंगे क्या? उनके जीवन के अंदर डाल चुका परमेश्वर विश्वास, तभी ऐसा कहते हैं। तो जब तक पिता खींच ना ले तब तक कोई यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता। तो जो यीशु मसीह के पास आता है, जिसे पिता खींच लेता है, जिसे पिता चुनकर अपने समीप आने का सौभाग्य देता है, वही धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। सबसे बड़ी पाप की त्रासदी तो यही है कि पाप परमेश्वर से दूर लेके जाता है, परंतु एक है जो इस पाप का इलाज करता है। उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे।
प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन, 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ वचन में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए 12 वचन में। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। ये बात अनपढ़ लोग थे जो यीशु मसीह के शिष्य है, उन लोगों ने जा करके भीड़ के अंदर बताई। और आगे जब हम पढ़ते हैं 13 वचन में, वहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जैसा हमने अभी बताया कि वो लोग धन्य हैं जिन्हें परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। जो लोग यीशु मसीह के समीप आते हैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा, वो लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करते हैं। जैसा इन लोगों का संबंध यीशु मसीह के साथ अद्भुत और मजबूत था, क्योंकि इन लोगों ने हिम्मत और साहस के साथ पूरी भीड़ के अंदर ऐसा बोला कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। ये बात 13 वचन में थोड़ा और स्पष्ट होती है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, यानी उन्होंने, ये अनपढ़ लोग थे परंतु इनके अंदर जो साहस देखा, हैरान रह गए। हो सकता है उन्होंने खोजबीन की हो, तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये लोग तो यीशु मसीह के साथ साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहना कितना धन्य है, यीशु के संग संग चलना कितना धन्य है। सबसे धन्य बात समझूंगा मैं जो परमेश्वर के साथ रहना, जिन्हें परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है और अपने भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के ऊपर से सारा पाप का बोझ यीशु मसीह जी उतार देते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का अद्भुत वायदा है। यीशु मसीह जी ने ऐसा बोला कि मैं ऐसे व्यक्ति को फिर अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हालेलुया। सारा बोझ पापों का यीशु मसीह उतार देते हैं और अंतिम दिन फिर जिला उठाएंगे। उसके बाद हमेशा का जीवन, कौन सा जीवन? अनंत जीवन, जिसका कभी भी अंत ना हो। वो जीवन यीशु मसीह जी इन धन्य लोगों को देते हैं जिन्हें चुनकर अपने समीप आने का सौभाग्य देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें। क्या आप कभी इस बात को महसूस करते हैं प्रियो? क्या आपने अपने जीवन के अंदर इस बात को महसूस किया कि मैं धन्य व्यक्ति हूँ जिसे उसके वचन सुनने का सौभाग्य प्रतिदिन मिलता है, जिसे पिता ने पाप में से खींच करके निकाला और अपने समीप आने का सौभाग्य दिया। जो पिता जिसने सृष्टि बनाई, ये जमीन और आकाश बनाया, सब कुछ बनाया, वो प्रतिदिन मेरे साथ आत्मा में संगति करते हैं। कितने धन्य व्यक्ति हैं हम। परंतु शैतान के जब विचारों को स्वीकार कर लेते हैं तो उलझन में फंस जाते हैं। बाल बच्चों की उलझन और आर्थिक समस्या और बड़ी समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। दुनिया भर की समस्या में उलझ जाते हैं विश्वासी। कब? जब इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हालेलुया। प्रियो, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम, और जिसका अर्थ है कि हमारे पापों से उद्धार करता, वो उसने आपको और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हालेलुया। पापों से छुटकारा दिया, सारा बोझ उसने हटाया। वायदा करता है कि मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्या उसके वायदे पे आपको भरोसा है? जो प्रभु जी वायदे करते हैं उनके ऊपर आपको भरोसा है, पूरे मन से भरोसा है, तो प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि एक ही नाम बताया गया जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर है, जिसके द्वारा आपको और हमें छुटकारा और उद्धार मिलता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, अद्भुत वायदे के लिए धन्यवाद, और विशेष करके धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम सबको चुनकर अपने समीप आने का सौभाग्य दिया। मेरे प्रभु जी, एक एक भाई बहन जो आज की शाम वचन सुनते हैं,
प्रभु इस बात को समझने पाएँ और एहसास करने पाएँ, आपकी उपस्थिति को अपने जीवनों में महसूस करने पाएँ। प्रभु जी इस बात को समझने पाएँ कितनी बड़ी आशीष आपने हम सबको दी कि अपने समीप आने दिया, चुन करके वो भी, ताकि हम पिता आपके वचनों को समझें, खाएं, उनके अनुसार चलें और वो जीवन जिसका वायदा आपने किया, अनंत जीवन, वो प्राप्त करने पाएँ। पिताजी आपका धन्यवाद। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए जो इस संसार में किसी भी कारणवश निराश हैं। प्रभु जी आप उत्साहित कीजिएगा। हम जानते हैं पिता जिसके पास आप हैं उसके पास सब है। धन्यवाद प्रभु, जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा वो उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा। पिताजी धन्यवाद करते हैं आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेज दिया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। मैं योग्य नहीं था, अयोग्य था, नालायक था, नासमझ था प्रभु, परंतु आपने दया करके अपना बेटा बनाया। धन्यवाद। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद। एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं, इनके बाल बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके भविष्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितना समय आपने इस पृथ्वी पर दिया पिताजी, आपके हो करके रहें, आप में ही सोने पाएँ पिता, आप में ही आंखें खुलने पाएँ पिता। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।